अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को बोल रहा हूं कि एक खबर सामने आने वाली है, तो नाजरीन वो खबर आ गई है जिस चीज़ का लोगों को इंतज़ार भी था। तो भाई रजब बाट की वीडियो देखें, फिर जो ना मजीद बात करते हैं। उनको हम इंशाल्लाह पता भी है पसली बाहर नहीं चुकनी, ठीक है। ये इनकी संगत का सलार है। इसको ऑन भाई कहते हैं कि नहीं ऑन भाई अपना अपना इसका क्या नाम है, आसिफ भाई, आपने हर चीज़ गाइड करनी, जैसे आप कहेंगे हम वैसे करेंगे, ठीक है। और ये कहता है कि नहीं हमने लोगों को मजबूर करना है कि वो रजब को हिट ना करें, वो रजब की माँ को हिट करें, रजब की भांजी को गालियाँ निकालें। मेरे को अल्लाह की कसमें ऐसी शाह पईयां आने, असी लड़ाइयाँ आने होर तरह दी। हम जो लड़ाइयाँ हमारे गले पड़ गई हैं ना, वो हम किसी और तरह की लड़ाइयाँ हमने लड़ी हुई हैं। ये लड़ाई और है, ये वाली लड़ाई यहाँ डिस्कस करते हुए भी शर्म आती है। तो कल लोगों ने सानू बुरा कहना, चंगा मरदे फैमिली के मसले डिस्कस कर रहे, लेकिन फैमिली वाले बात नहीं पे आते, एक्स फैमिली वाले बात नहीं पे आते। आप कॉलों पर लगे रहते हो, ग्रुपों में लगे रहते हो, आई डोंट लगे रहो, ताकि ये काम ना करो। अब जो 25 तरीक का तुमने पॉडकास्ट प्लान किया हुआ है, वहाँ पर तुमने घर के पर्सनल जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर करनी है। आई स्वेयर टू गॉड, आई प्रॉमिस कि तुम्हारे ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड, बहरिया टाउन में तुम लड़की से मिलने का प्लान बना रहे थे, उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड, लड़की की चैट, तुम्हारी परवरिश, हर चीज़ मैं दिखाऊंगा फिर, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम बाद में कह सकोगे जी ये तो AI है, ये तो पुराना है, इसलिए मुझसे टल जाओ, ये चीज़ खत्म हो गई है, इसको खत्म रहने दो, इसको बार बार हीट दे के अपनी रोजी रोटी ना चलाओ। ऑन की तरफ से पॉडकास्ट आ रहा है मजीद रजब बाट को टारगेट करने के लिए, डिफेम करने के लिए। अफसोस हो रहा है मुझे। इनडायरेक्टली इनको डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इतनी तो औकात नहीं है। इनडायरेक्टली सुबह रोस्ट करो और रात को आके आप कह दो कि नहीं यार मैं तो कुछ कहते नहीं किसी को, लोग छोड़ो। मैं फिर कह रहा हूँ, ईमान से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। उसने अपनी फैमिली चूज़ की, मैंने अपनी फैमिली चूज़ की, हमने अपने रास्ते अलग कर लिए, नो वरीज। रह गई बात किवान की, किवान का बाप मैं जिंदा हूँ। वो शेर का पुत्र है, बकरियां के वस की गल नहीं है कि उन्होंने पाल लें। शेर का पुत्र है, बकरियां के वस की गल नहीं उन्होंने पाल लें, ठीक है। अभी फिलहाल कानूनी तौर पे हाथ बंधे हुए, तो मैं चुप हूँ, कोई बात नहीं। जितने मुझे मेरे राइट्स मिलेंगे, सारी दुनिया में देखेगी मुझे राइट्स मिले हैं, ठीक है। दादा ते दादी ना नहीं लै सकते, तू हर व्लॉग च झलक वहाई जा, व्यूज़ लाई जा, वाह लाई जा, कोई गल नहीं मामा यार, तू परवरिश कर रहा है, तू घर चला रहा, खैर है। लेकिन मेरे तो हाथ चुक ला। जे मेरी माँ भैन हूँ टारगेट की, तुसी कोशिश की किसी इन्होंने होर दलील करिए, मैं खुदा रसूल की कसम खा कहना कि मैं किसी एक बंदे को माफ़ नहीं करांगा। फिर जो तेरा घर है ना अपने, तो कहना कि जी मेरा घर है कचहरी, लोग तो यहाँ पर आते हैं पेशियों के लिए, हम आते हैं फैमिली गेट टुगेदर के लिए, तो मैंने उत्थे मिलेगा। फिर ये गल याद रखी, तू जो 3-4 बंदे संभालना ना, वो 4-4 बंदे होर में टल जा। फिर एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आखिरी दफ़ा, कि ये काम ख़त्म हो चुका है, मेरे से हाथ उठा ले। सही बात है यार, जब रजब बाट खामोश है तो उनको, उनकी फैमिली को खामोश रहना चाहिए, इस इशू के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। मुझे खामोश बिल्ली समझने की, आंखें बंद रखने वाली बिल्ली समझने की आप गलती ना करें। मेरे पास हर चीज़ है, बस मैं यहाँ पर जाता। आपके पास एक लड़की है पॉडकास्ट देने वाली जो रेडी है, ठीक है। किससे आप अपनी सारी एडिटिंग करवाते हैं, कौन आपकी एडिटिंग करता है? परसों किसने एडिटिंग से इनकार किया था, कल वाला ब्लॉग आपने खुद एडिट किया। आपकी अम्मा 2 दिन पहले किसको मिल गई? मेरे पास हर रिपोर्ट है। बस मैं तेरे यार इत्थों नहीं यार पैसे कमाने, मेरे को होर बतेरे तरीके ने, मैनू आवाम उंज ही वेख लेंदी है। तेनू आवाम ने उदों देखना जो तो कोई मेरे बारे गल करनी, मेरे अगेंस्ट गल करनी, फिर तेरे बस 5-10 हज़ार जो लोग ने वो आने मेरी माँ मेरी भैन गाला कटन के, बस डेट्स इट। दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब तो ये भी ना कर, क्योंकि 8 महीने हो गया मुझे इस चीज़ की जो हेट है वो बर्दाश्त करते हुए, इस चीज़ से नफरत जो है ना 8 महीने से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब बस मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ ख़त्म है, कोई सुलह नहीं है, ना होनी है, तलाक है, मजाक नहीं है। मेरी शादी दोबारा होवे ना होवे, आई डोंट गिव अ किवान है, वो हर शय वेख लेगा। ताडे समझान चों उन्होंने इतने रिकॉर्डिंग रहनी है सारी, उन्होंने नज़र आ जाएगी हर शय, समझ लगी है। याद रख मेरा पुत्र, नो मोर, मजीद मैं नहीं बर्दाश्त करा। मैं सिर्फ तुम 2 मैसेज सुनाए ने, इत्थों तो अपने कान। तो भाई रजब बाट ने क्लियर कर दिया है कि उसकी तरफ से ये डिवोर्स हो गई है, जो चीज़ें बच गई हैं कानूनी तौर पर या वैसे, तो वो हो जाएंगी। मैं लुबना आंटी दी कह रहा हूँ, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ख्याल कर। क्योंकि फ़ैन पेज से हम तो राब्ते में नहीं हैं, ठीक है। आप जिस फ़ैन पेज से राब्ते में हैं सारे वो आपके सगे नहीं। आप ये भूल गए शायद कि वो फ़ैन पेजेस आपको मेरी वजह से मिले हैं ना, तो वो आपके कितने के सगे होंगे? पहले वो मेरे सगे होंगे, समझ लगी। तेरे व्लॉग की एडिटिंग कौन करता मैंने भी पता, उन्हें एडिटिंग तो इनकार कदों किया मैंने भी पता, समझ लगी। कंटेंट पा, इंजॉय कर। मेरे तो अच्छा खुला है, मैं 8 महीने बहुत, मैं ऐसा कोई कबीरा गुनाह नहीं कर बैठा जिन्हें मैं उन्होंने सारी जिंदगी गाना खाते ही रहना कि तू डॉलर कमाते ही रहना, डॉलर कमाते ही रहना। डॉलर कमा, मजीद कमा, मेरा मालिक तेन मेरे नालों 4 गुना ज़्यादा देवे।
ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਾਉਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਫਾ ਵੀਡੀਓ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ मैं कटांगा फिर नहीं कहना कि AI है, क्योंकि मैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नाल भेजांगा, तो लोग बड़े पागल थे। हद है वैसे यार, जो लोग इस तरह की रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, इसकी सोच का आपको क्या पता है कि क्या मकसद होता है। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टले अपनी लाइव करें, अपना व्लॉग करें। मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि आपका 5 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो एज सून एज पॉसिबल पूरा करवा दें, ताकि ईमान भी आ सके। ठीक है, फिर मिलियन करवा दें, उसके बाद आपकी ईमान की एंट्री करवा लीजिएगा। आपके घर पे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम तो चलो नाम नहीं ले सकते, आपके वो घर पे है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, नो वरीज। लेकिन ये लोगों को लॉलीपॉप देना बंद कर दें कि चलो आपको नज़र आया कि जी टॉपिक ठंडा हो गया, अब मैं क्या करूँ। फिर आपने सुलह की बात शुरू कर दी, सुलह की बात से आप निकले, फिर आप यहाँ पर आ गए, ये सिल्वर प्ले बटन की ड्रामेबाजी आपने शुरू कर दी। इन चीज़ों से बात आ जाएँ, अपना काम करें, अपना कंटेंट करें, मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना डिस्कस करें। करना है तो डायरेक्ट करें, फिर डायरेक्ट। और ये चीज़ हम निकाल दें जहन से कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक एक कॉल है, मेरे पास एक एक आप देते हैं। ठीक है, मेरे पास एक एक बद्दुआ है जो आप मेरे दोस्तों को देते हैं, समझ लगी है। तो मैं वो चीज़ें निकालूंगा ना, तो मैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दूंगा, फिर आप ना इधर कह देंगे ना इधर कह देंगे। और रही बात आसिफ की, आसिफ को मैं बड़ा अच्छा मिलूंगा इंशाल्लाह। हाँ जी भाई रजब भाट ने बता दिया है। बाकी रजब भाट जो केस वगैरह कर रहा है ना भाई, उसने कहा कि अगर ओन खामोश नहीं होता तो ओन के ऊपर भी मैं जो ना केस करूंगा डिफेम का, कि ओन शेख जो ना बार बार उसे टारगेट करता है। तो अब तो रजब उसने क्या आसिफ के पीछे लगकर, वो जो है यूट्यूबर, उसके पीछे लगकर पॉडकास्ट आ रहा था भाई रजब भाट की वालदा के खिलाफ। तो रजब भाट इसलिए बोला है। तो भाई रजब भाट फिलहाल चाहता है ये चीज़ खामोश हो जाए, ये जो एक काम होना था वो हो गया, ये चीज़ें बंद हो जाएं। लेकिन ये लोग खामोश नहीं हो रहे, वो काम उनके जो पहले दिन थे वही आज भी हैं। आज भी वो ग्रुप बना के इसकी फैमिली को टारगेट करते हैं, रजब भाट की उस गज़ल को, गज़ल की बेटी को, तो सबको टारगेट करते हैं वो। तो वो चीज़ें रजब भाट को मिल जाती हैं। भाई जितना टाइम गुजर गया ना, इस टाइम में चाहिए था ईमान और ईमान की फैमिली को, उनको कि ये सुलह की तरफ जाते और ये आज ईमान रजब भाट के घर होती, ये कुछ अच्छा करते जिससे रजब भाट सुलह कर लेता। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है भाई। इन्होंने वो कुछ किया कि हम जो ना रजब भाट और रजब भाट की फैमिली को डिफेम कर सकें, उनको लोगों की नज़र में उनको बुरा बना सकें, इस चीज़ में लगे रहे हैं भाई। यही रोज़ाना यही सोचते थे किस तरह उनको डिफेम करे, क्या करें उनके खिलाफ, क्या उनके खिलाफ बोलें। तो ये चीज़ लगी रही है, उनका मकसद ये था। बाकी नाज़रीन, मज़ीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।